मैं लेट नहीं हुई ना, है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? सब लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं? करीम, हाँ। करीम, अब तक तुमने कुछ नहीं कहा, ना ही अब तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, समझ गए तुम? मोहब्बत की थी तुमसे जानसू, तुम्हारी हिफाजत की और तुम मेरे जज्बात के साथ खेली। करीम, हाथ मत लगाना जानसू। अब अगर कोई और झूठ बोला तो मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तोड़ दिया है तुमने मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? मैट कहाँ है? वो नीचे दावत में है मैडम। कौन सी पार्टी? मर्द साहब को सबने मिलकर अलविदाई दावत दी है। क्या मैट ने नौकरी छोड़ दी? ओह नहीं नहीं, वो शायद करीम साहब थे, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की थी, हमें अभी पता चला है। किसके साथ? क्या मतलब जगह तब्दील कर ली थी? मुझे सही सही बताओ। मर्द साहब और करीम साहब ने अपनी पोजीशन चेंज की थी, हमें लगा कि करीम साहब यहाँ के मालिक हैं।
वो ही इस जगह को चला रहे थे। तुम मेरे साथ मजाक कैसे कर सकती हो? यहाँ कोई खेल हो रहा है बताओ? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ये क्या है? वो असल में मर्द साहब चाहते थे कि मैं ये करीम साहब को दूं। करीम, करीम प्लीज रुक जाओ। प्लीज बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ क्या जानसू तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? इस वक्त कुछ मत पूछो। अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे? बिल्कुल तुम्हें। जी क्या हुआ है? अब तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने महीनों से मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं विद्या मैडम, यकीन करें मेरा। जानती हूँ मेरा पोता बहानेबाज है, मेरा पोता बिल्कुल बेकार है, लेकिन तुमने क्या किया है? मैंने यकीन किया कि तुम साथ थे। मुझे लगा कि उसने काम संभाल लिया, ऐसा लगा कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन तुम दोनों एक साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते रहे हो। मैंने सिर्फ उसकी मदद की है और आपने उसे मजबूर किया था इस बिजनेस को संभालने के लिए, और मैं भी चाहता था कि वो इस बिजनेस को संभाले। तो फिर ये क्या है? मैंने तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हारे माँ बाप को नौकरी दी, दुनिया की सारी आसाइशें दी तुम्हें। मैं सालों से तुम सबका ख्याल करती आई हूं। ये काफी नहीं था? तुमने मेरे पोते से पैसों से भरा हुआ बैग मांग लिया। मैं समझ गया आपका पैसा आम है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपका पोता इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी जिंदगी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है विदिया साहिबा। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ, ये सब आपको मुबारक हो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए आपसे।
सुकून लेने दो, अल्लाह के वास्ते सुकून लेने दो। आप लोगों को किसी की तकलीफ का एहसास है? कोई वजाहत नहीं देनी। मेरा बेटा दुनिया से चला गया, आपको इन सब चीजों की पड़ी है। बार बार मुझे ये कॉल मत करें। सुरैया मैडम, मैंने आपको आपकी बेटी के बारे में बात करने के लिए कॉल की है। बेजुम कोई बच्ची नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको खुद भी कॉल करके बात कर सकते हैं। बेजुम नहीं, आपकी बेटी जानसू। जानसू? जानसू का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है शायद। मेरे ख्याल में आपको मालूम नहीं है। मैं आपको खबर का लिंक भेजती हूँ। ठीक है, भेजिए मुझे। क्या किया तू? अम्मी, आप इस वक्त यहाँ पे खड़े होके क्या कर रही हैं, वो भी अकेले? इसको पहचानती हो? ये कौन है? मुझे जवाब दो, खामोश नहीं रहो। हम तो ये समझ रहे हैं कि तुम पढ़ने जाती हो, लेकिन तुम्हें तो अपने खानदान की इज्जत की परवाह ही नहीं। सेल्स गर्ल बन गई हो। अम्मी, मैं वजाहत दे सकती नहीं। सुनना मुझे कुछ भी। अम्मी मेरी बात सुन। अम्मी सिर्फ एक दफा। अम्मी प्लीज। नहीं सुनना कुछ भी। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये करने की? तुम ऐसे वक्त में हमारे नाम को खराब कैसे कर सकती हो? तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि तुम क्या कर रही हो? अम्मी प्लीज एक दफा मेरी बात सुनिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया ना, तो उसका बदला ले रही हो मुझसे। ऐसी बातें ना बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भाई को गुजरे अभी टाइम ही कितना हुआ है जो तुम ये हरकतें करती फिर रही हो? तमाशा बन गई हो। जानसू, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? बताओ मुझे। क्या कहा? खुदगर्ज? क्या मैं खुदगर्ज हूँ? असल में तो आप खुदगर्ज हैं। मारे ना मुझे। रुक क्यों गई हैं आप? ये सब कुछ आपका कसूर है। क्या आप जानती हैं कि मैंने किस दिन ओलिविया में काम करना शुरू किया था? जिस दिन आपने मुझे मर्ड चालहान से मिलने पर मजबूर किया, जिस दिन आपने मुझे एक शहजादी की तरह तैयार करके मुझसे खेलना चाहा। तुमने सोचा शहजादी तो बन ही गई हूँ, अब सेल्स गर्ल बन जाती हूँ बेदिया साहिबा के सामने। तमाशा बना मेरा। हर चीज का ताल्लुक सिर्फ आपसे नहीं अम्मी। मैं अपनी जिंदगी अपने आप अपने तरीके से जीना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझसे प्यार करें, समझिया? मैं हर रोज आपके सामने इसी घर के अंदर तकलीफ में थी। कभी पता चला आपको अंदाजा हुआ? कभी आपने मेरी आंखों में झांक कर देखा? अपनी माँ के सामने चीखना बंद करो। क्या ये सब सच है? जी सच है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ग्रोसरी स्टोर में कैसे काम कर सकती हो तुम? भूल गई हो कौन हो तुम? किसकी बेटी हो? अच्छा, तो अब आपको ख्याल आ रहा है कि मैं किसकी बेटी हूँ? मेरे सामने कैसे जबान चला रही हो तुम? बाबा, बाबा अपने आप को संभालें। मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अब देखो क्या काम किया है तुमने। शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। बाबा रुक जाए। बाबा मत करें। बाबा मैं बात करती हूँ ना। बाबा रुकिए। बाबा ऐसा ही होना चाहिए। छोड़े मुझे बाबा, छोड़े। खामोशी से चलो मेरे साथ। तुम इस तरह का काम करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था।
सीधे चलो मेरे साथ। ये क्या कह रहे हैं बाबा? किसी भी सूरत इस कमरे से बाहर नहीं आओगी तुम। आप मुझे यहाँ पे बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना जरूरी है। खिड़की से नीचे उतरने की हरगिज कोशिश नहीं करना, नीचे गार्ड है। अम्मी यही रुको, यही। आप मुझे बंद नहीं कर सकते बाबा। अम्मी आप मुझे यहाँ बंद नहीं कर सकते, दरवाजा खोले। अम्मी अम्मी बाबा। फोन उठाओ सुधे, फोन उठाओ। उठा क्यों नहीं रही? मेरी वजह से हो रही है। काश ऐसा ना हुआ होता, मेरी वजह से ऐसा। चलो आ जाओ मेरी जान, आओ मेरे पास। डरना नहीं, तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन आज से बाबा तुम्हारा ख्याल रखेंगे मेरी जान। सुरैया, सुरैया संभालो खुद को। सुरैया ऐसा मत करो, वो हमारी बेटी है। उसे सही रास्ते पर लाना हमारा काम है। संभालो खुद को। ये क्या हो गया? क्या सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं जाकर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन है। देखो ईशन, मुझे फ़ोन नहीं करना, मैं जा रही हूँ। ये मेरे अकेले की बच्ची नहीं है, अब तुम्हारी बारी है इसका ख्याल रखने की। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। मोमबत्तियां भी हैं। मेरी बेटी ने मुझे दावत का कहा था और देखो मैंने तैयार कर दी। उसने कहा था आज रात मुकम्मल होनी चाहिए। यिल्मास, शायद उन दोनों में सुलह हो गई। आज रात मुकम्मल खुशी मनाएंगे मिलके सब, कितना मजा आएगा। ये क्या यिल्मास? पता नहीं।
खाना वापस अंदर ले जाएं। लेकिन दावत? कोई दावत नहीं होगी। सब कुछ बदल गया। कोई प्यार नहीं और ना ही किसी के लिए कोई रहम। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। तुम्हें क्या हुआ है बेटा? डरा रहे हो तुम हमें? सच कह रहा हूं बाबा, ओलिवा खत्म हो गया, जानसू भी नहीं रही, दीदिया मैडम भी नहीं रही। अब वहां कोई काम नहीं करेगा। तुम्हारा क्या मतलब है करीम? करीम भी नहीं रहा, अब सब खत्म हो गया। उन्होंने सब कुछ खुद किया है। या खुदाया, ये मैं क्या सुन रही हूं? बेटा खुदा के वास्ते बताओ क्या हो रहा है? आपने मुझे सब कुछ सिखाया बाबा, लेकिन इनकार करना क्यों नहीं सिखाया? आयशा बेगम, कुछ देर हमें अकेला छोड़ दो। बैठो बेटा। इनकार करना इसलिए नहीं सिखाया, इनकार हम जैसे लोगों की जबान में शामिल नहीं होता। बाबा हम जैसे लोग कौन है बाबा? हम मजदूर हैं, गरीब है, तो क्या इनकार नहीं कर सकते हम लोग? आखिर कौन है हम लोग? हम वो हैं जिनको दिल तोड़ना पसंद ही नहीं है। हम खुद को दूसरे से बालातर नहीं देखते। हम दूसरों की मदद करने में तरद्दुद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हें इनकार करना नहीं सिखाया, ताकि तुम एक अच्छे इंसान बनो और दूसरों की मदद कर सको। आपको लगता है कि कोई अच्छाई करेगा मेरे साथ? मेरी मदद कौन करेगा? कौन साथ देगा मेरा? आपको मुझे जवाब देना होगा बाबा। काश के ऐसा ना करते। ठीक है, फिर मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया। तुम्हें मैंने गलत सिखाया। गलत समझ रहे आप? मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि बीदिया साहिबा ने मुझे सबके सामने बातें सुनाई। आ जाए अम्मी। आप भी सुने। बेदिया साहिबा ने क्या कहा? सिर्फ बेदिया साहिबा ने नहीं, जानसू ने भी गलत किया मेरे साथ। बैठ जाएं, बैठ जाएं। क्या हो रहा है मतीन? इस सब का क्या मतलब है? ये कहां गई वो? तुम्हारे होते हुए अंदर कैसे आ गई वो? फोन उठाओ इशल, फोन उठाओ। मतीन, इसको यहाँ से उठाओ पहले। इस बच्चे को उसकी माँ के पास होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रहा है ये? एक मिनट, मुझे कुछ सोचने तो दो। ये यहाँ क्या हो रहा है? ये बच्चा यहाँ क्यों है? ये लोग खुद ही देख लो। हाँ, अच्छा मजाक है ना बाबा? अब खुद देखो, इसका क्या मतलब है? अब तुम खुद ही बताओ, क्या है ये? मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। नहीं,
ये इस घर पे नहीं रह सकता। इसे ले जाओ यहाँ से। अल्लाह, मैं क्या करूं? कौन सुरैया सा तुम गुनाह है? परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। पता नहीं तुमने क्या किया है कि वो इसको इस दरवाजे पे छोड़ के चली गई। तुम दोनों ने जीना हराम कर दिया है। मैं क्या करूंगा, मैं तो खुद तुम्हारे साथ था यहाँ। हम दोनों ने एक साथ ये खत पढ़ा है। मर्ट, तुम कहीं नहीं जा सकते। बाकी सबको भेज दो। दावत खत्म। मैंने कहा सबको भेज दो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मसला क्या है दादी जान? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए मर्ट। मुझे ये बताओ तुम क्या हो रहा है? क्या मैं भी तुम्हें करीम के नाम से पुकारूं अब? मर्ट, मुझे डर लग रहा है। मुझसे झूठ बोलते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मर्ट? आई थी दादी जान। आप मेरी वजह से शर्मिंदा होती हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। अभी भी शर्मिंदा कर रहे हो तुम मुझे। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं दादी जान। अब मुझे फख्र है अपने किए पर, अपने आप पर फख्र है मुझे, जो कुछ मैंने किया। मजाक छोड़ो तुम और ऊपर आओ। अभी बहुत काम है करने को। मर्ट, प्लीज तुम जाओ। तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ऊपर आओ तुम। ठीक है, तुम परेशान नहीं होना। शाबाश, अपनी जगह से वाकिफ रहो तुम। तुम्हारी जगह उसके साथ नहीं है, यहां ऊपर है। पता है क्या दादी जान, आपके पास ऊपर आने से बेहतर है कि मैं इसके साथ नीचे रहूं। मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर है। आपको मुझसे बात करनी है तो आपको नीचे आना होगा, समझिए आप? चलो। मर्ट, प्लीज रुको। क्या हुआ? मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से अपने घर वालों से मुंह फेरो। शायद तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। जो होना था हो गया, पीछे मुड़कर देखने की मेरी आदत नहीं है। मगर कोई अगर मगर नहीं रिचा, ये तुम्हें मेरे करीब आने से पहले सोचना चाहिए था। तुम अपनी दादी से नाराज ना हो। वो ऐसा बर्ताव इसलिए करी है क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। और मैं जो तुम्हें खोना नहीं चाहता उसका क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हें हासिल करना मेरे लिए मुश्किल था रिचा, तो मैं नहीं खोना चाहता। वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, फिक्र मत करो। खड़े खड़े देख क्या रही हो? चलो यहां आओ। तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उदास मत हो।
आपा, आपा, आपको याद आ गया? मेरी जान, कैसी हो? आपने दरवाजा खोल देखो, दिया। कितनी मैं आ गई अच्छी ना। है आप। आ जाओ। देखो तुम्हारी बहन क्या लाई तुम्हारे लिए। ये यार आपा कितनी अच्छी है, आप यकीन करें। मर्ट ने मैसेज भेजा है। करीम और रजा ने तो फोन भी नहीं किया मुझे। आपा, आप इंतकाम अच्छे तरीके से लेती हैं ना? यानी इंतकाम लेना, किसी की जिंदगी जिंदान बनाना, काम को तबाह करना, आपको तो कंपनी में आदत होगी ना इस सब की। क्या कह रही हो तुम? सुडे से एक हिसाब रहता है मेरा। सुदे, वो लाइफ कोच की बात कर रही हो? बताने वाली थी सब, लेकिन उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर मैं बताती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। करीम और रिजा गुस्सा होते, लेकिन मेरी बात को समझते, इतना बुरा नहीं मानते। अब हर जगह मेरी ही खबर फैली हुई है। मैं सिर्फ अपना रास्ता इख्तियार करना चाहती थी। मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ आपा। झांसू, देखो, माफ करने से आप कभी बड़े इंसान बन जाते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप कह रही हैं। याद है ना, स्कूल के पहले दिन आपने मुझे तजवीज की थी कि इश्क में सब कुछ जायज है, और अगर अब मैं ये सब कुछ कर ही रही हूँ तो आप मुझे ये कह रही हैं? जो तुम बात कर रही हो वो बहुत पुरानी हो गई है। तुम संजीदा ले रही हो। हाँ, संजीदा ही तो नहीं लिया, तभी तो इस हाल में हूँ आज। एक लड़की ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया इन लोगों ने। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और कोई भी नहीं रहा मेरे साथ। देख ले आप। झांसू, मैं यहाँ हूँ। नहीं आपा, छोड़े रहने थे। मुझे सिर्फ इस बात को जानना है कि उस लड़की को सारी डिटेल्स किसने दी है मेरे बारे में। मैं जाऊंगी और यकीन करें उसका मुंह तोड़ के वापस आऊंगी। ठीक है जानसू, मैं अम्मी और बाबा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, मगर पहले आज का सोचना होगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम पर खत्म नहीं होता। क्यों, किस लिए? देखो, हमारा एक और भी मसला है। कैसा मसला? ये इस घर में दाखिल नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। तो क्या चाहती हो, यही छोड़ दूं मासूम बच्ची को मैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे रो मत बेटा, बाबा यहीं पर है। अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं पागल हो अरे जाऊंगी। तो क्या कहूँ इस बच्ची से मैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्चों को कैसे चुप करवाते हैं। मैं चुप करवाऊं? मेरा ख्याल है तुम्हें याद नहीं आ रहा, ये घर तुम्हारी उस रखेल का नहीं बल्कि मेरा घर है। बच्चे, देखो, अल्लाह मियां, ये बच्ची किसी और दिन आ सकती थी, नहीं, उसे भी आज ही आना था। क्या बात है जानसू, अपनी नहुसत एक बार फिर से तुमने साबित कर दी। बेहतरीन, जबरदस्त। चुप करो, अब मैं चलती हूँ, इससे पहले कि अम्मी और बाबा को पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ। मुझे फिर से तुम्हें लॉक करना होगा। जैसे ही मौका मिलेगा मैं फिर आऊंगी मिलने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपा, आपके अलावा कोई भी नहीं है मेरे साथ, यकीन करें। तुम्हें देख लूंगी, कितनी झूठी और भुल्ली औरत हो। दरअसल मैंने सिर्फ मैर्द की मदद की थी, लेकिन उस मदद के बदले में बेदिया साहिबा ने मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी। और शांसू कुरान घराने की एक बेटी है। बेदिया साहिबा को शर्म आनी चाहिए। परेशान ना हो, मैं कुछ बातें सुनाऊंगा उन्हें। और तुमने ऐसा करके मुझे हैरान कर दिया। करीम, मुझे तुमसे ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी। तो अब तक हमसे झूठ बोलते रहे हो। जी बाबा, इनकार की ताकत नहीं थी मुझ में, लेकिन परेशान ना हो, मैंने सब कुछ सीख लिया है।
तो वो जानसू उस मशहूर स्टाइलिस्ट सुरैया की बेटी निकली। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तुमसे ये बात कैसे छुपा सकती है? वो स्मार्ट में खुद को छुपाकर क्या साबित करना चाह रही थी? मेरे ख्याल से वो गरीब होने का दिखावा करना चाहती थी। सबसे झूठ कहा उसने। मेरे प्यारे बेटे, उदास मत हो। परेशान ना हो अम्मी। आज के बाद मैं कभी उदास नहीं होऊंगा। रेजा, जानसू, मैं समझ नहीं पा रही कि वो मेरे ही घर में मेरे साथ रहना चाहती थी। मैं समझ नहीं पाई। हम दोनों ने एक साथ खाना खाया है। वो मुझसे ऐसे झूठ क्यों कहेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। उसकी मजबूरी होगी यार। उसको लगा कि तुम दोनों करीब नहीं आने दोगी। मेरा मतलब ऐसा ही होगा। ओ, अब पता चला कि तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम उसको समझते हो ना। ऐसा मत कहो रेजा, इसके कुछ मुश्किल पहलू भी हैं। हमेशा तुम वैसे नहीं जी सकते जिसकी तुम्हें आरजू हो। ओ बेचारे, अल्लाह तुम्हें किसी मुश्किल में न डाले। और तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम्हें ये परेशानी है कि उसने इतनी दौलत कहाँ रखी है? क्या हुआ यार? मेरी दादी इस वक्त क्या कर रही है रेजा? पता नहीं, शायद अपने बाल खींच रही होंगी। नहीं, वो तुम्हें जाने बगैर परख रही है, ऐसे ही है ना? और तुम भी जानसू के लिए बिल्कुल वही कर रही हो। ऐसा मत करो रेजा। मेरा मतलब, तुम्हें नहीं लगता कि उसको एक दफा मौका मिलना चाहिए? तुम्हें तो कहती हो हर किसी को दूसरे मौके का हक है। इसको यहाँ से उठाओ और फौरन लेके जाओ। मैं इसको कबूल नहीं कर सकती। इसको लेकर कहाँ जाऊंगा मैं इस वक्त आखिर? होटल में जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा इसे यहाँ से। बस एक बार मुझे उस अशर को ढूंढने के लिए जाने तो। तुम्हें पता है वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। बस इतनी देर के लिए इसे संभाल लो। क्या मैं इसकी देखभाल करूंगी? जिलिहा, जिलिहा! सुरैया प्लीज, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं खुद पर काबू रखना तुम। मैं जल्दी वापस आता हूं। खुदा हाफिज। शायद अम्मी, ये बेचारी भूखी है, इसे भूख लग रही है। खबरदार, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगी। इस घर में कोई भी इसको नहीं छुएगा। उठाओ, उठाओ इसको यहाँ से। चलो, लेके जाओ इसको यहाँ से। नीचे लेके जाओ, मुझे इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। मतीन के आने तक ही वहीं रहे। अरे ले जाओ ना, आवाज जहर लग रही है मुझे इसकी। मेरे भाई, मैं जानता हूं कि मैं यहां बहुत दफा अपने किए के लिए माजरत करने आया हूं। मतलब, मैं अपनी दादी के किए पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मैर्थ। हो सकता है, लेकिन यार ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदारी से डर गया था और मेरा ही तो आइडिया था ये सब कुछ करने का। खैर, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्वाब और सब कुछ यूं ही बदल गया। मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं अपनी दादी की तरफ से फिर भी तुमसे माफी चाहता हूं करीम। माफी मत मांगो मैर्थ, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। बीदिया साहिबा ने आज जो कुछ भी कहा वो मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। जानता हूं, मैं सही कह रहा हो तुम बिल्कुल, लेकिन एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें इस हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना यार। चाहते क्या हो तुम? मेरे साथ आओगे तुम फौरन? आओ यार मेरे भाई।